Hello everyone, welcome to my YouTube channel Palwani Classes. In this class we will discuss about the fourth tense, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस के तीन टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। उन टेंसेस का रिवाइज करते हुए, सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करते हुए हम अगला टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसकी नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। सेकंड था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। जिसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ third is present perfect। जिसकी सेंटेंस फॉर्मेशन थी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा चौथा टेंस प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान क्या होती है। कि इसकी पहचान ऐसा कार्य है जो पहले शुरू हो चुका था, आज भी चल रहा है। जस्ट लाइक सतीश सर हमें 15 दिन से पढ़ा रहे हैं, तो समय भी आ गया और पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस भी है। शुरू 15 दिन पहले हुआ था, आज भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य है जिनमें सेंटेंस में ये दिया हो कि काम तो पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यूस लगातार जारी है। जैसा कि हम इस स्कूल में पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट तो हमने 3 साल पहले किया था, लेकिन आज भी हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो ऐसे वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखते हैं। इसकी अब मैं पहले पहचान लिख देता हूँ। पहचान, इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में समय के साथ, समय जरूर दिया हुआ होगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आता है। इसकी पहचान तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के जैसी, लेकिन इसमें एक साथ आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें समय जरूर दिया होगा। अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लगता है, इसमें बीन भी शामिल होता है। देन आफ्टर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। समय के लिए कई जगह सिंस और कई जगह 4, फिर उसमें लास्ट में जुड़ता हमारा टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज है। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसा कि कंटिन्यूस में होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस 4। सिंस 4 में दोनों में डिफरेंस होता है। सिंस तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम का पॉइंट दिया हो,
और सिंस आता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि टाइम का एक फिक्स ड्यूरेशन दे रखा हो, जैसे 3 घंटे, 3 घंटे के लिए तो 4 आएगा, और 3 बजे से इसमें आएगा सिंस। 3 घंटे एक फिक्स टाइम हो गया, लेकिन 3 बजे से कब तक वो काम चलता रहेगा या चल रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है, तो दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ टाइम, बजे से, और ये है पीरियड ऑफ टाइम 4। जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 10 सालों से मैथ्स, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन, वर्ड फॉर्म पढ़ाना, टीच, आईएनजी टीचिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश। देन आफ्टर सिंस 4। अब आप देखो 10 साल, 10 साल एक फिक्स पीरियड है, तो इसके लिए आएगा 4। टाइम क्या है, 10 ईयर्स। अब इसी को अगर मैं ये कर दूं कि मैं अभी चल रहा है 2024, और मैं ये लिख दूं कि मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सेंटेंस तो वही बनेगा, लेकिन बस 4 की जगह सिंस आ जाएगा। दैट इज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश since 2014। इसमें हमारे पास 10 ईयर्स फिक्स है, लेकिन इसमें 2014 से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें आएगा सिंस 2014। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, याद रखना आपको इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, चारों में क्या क्या डिफरेंस है, उन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए इस टेंस को याद करना है। और चारों में हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं पे भी यूज नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, जो इसका अगला टेंस है। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल और लेते हैं, रात से बारिश हो रही है। रात से, ये हमारा मेन टाइमिंग है। बारिश हो रही है का मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको सेंटेंस बताया था, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, इट इज रेनिंग, लेकिन इसमें समय आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, इट के साथ हैज लगता है नहीं लगता है, बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रैन, रैन का मतलब नाउन भी है, रैन दोनों है, रैन मीन्स बारिश भी होता है और रैन का मतलब बारिश हो रही है, वर्ब बी में ये काउंट होता है। तो वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। अब आप ये देखिए रात से हो रही है, रात एक पॉइंट है, रात के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 1 बजे, कितने बजे से हो रही है ये पता नहीं है, लेकिन रात से हो रही है, तो ये पॉइंट है, पीरियड नहीं है। तो पॉइंट के लिए आएगा सिंस नाइट। अब इसी को अगर मैं ये कह दूं कि 10 घंटे से बारिश हो रही है, अभी जो भी टाइम हो रहा है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 घंटे अगर पहले देखा जाए
तो थी तो रात ही, लेकिन हमने 10 घंटे लिख दिया, तो इसको लिखेंगे 10 घंटे से बारिश हो रही है। अब इसको हम लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग। सेंटेंस तो सेम बनेगा, लेकिन सिंस और फॉर का डिफरेंस बताने के लिए मैं हर सेंटेंस के 2 वाक्य ले रहा हूँ, हर तरह के 2 वाक्य ले रहा हूँ, जिसमें एक में सिंस और एक में फॉर यूज किया जा रहा है। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 आवर्स। अब आपने देखा होगा कि जहां पे ईयर्स लिखा हुआ आ जाए, जहां पे आवर्स लिखा हुआ आ जाए, वहां पे हम फॉर यूज करते हैं, और जहां पर सन लिखा हुआ जाए, ये भी ईयर है लेकिन दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स, लेकिन ये सन है, सन का मतलब 2014। यहाँ पे समय नाइट दे रखा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसमें हमारा सिंस आएगा और इनमें हमारा फॉर आएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अभी हमने इसका असर्टिव सेंटेंस किया, पॉजिटिव सेंटेंस किया, जिसमें किसी काम के होने की बात करी थी। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव की पहचान क्या होती है? देखो, नेगेटिव की पहचान के लिए आपको पता है कि नोट लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग, सिर्फ नोट लग जाएगा, बीइंग प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सेम रहेगा, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी जरूर लग रही है, लेकिन इस टेंस के वाक्य करोगे, बनाओगे अपने आप, तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। तो इसमें हमारा नोट लग जाता है, जो हमें इसमें शामिल करना था, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि बच्चे 5 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। बच्चे, सबसे पहले बच्चे, तो सब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इज ए प्लूरल वर्ड, और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है, तो हैव नॉट बीन, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्ले आ गया, प्ले के बाद आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, मैदान में, इन द ग्राउंड, दैट इज द ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड। 5 बजे आ गया मतलब 5 घंटे नहीं है, 5 बजे, तो हमारा आएगा सिंस 5 o'clock। तो आप याद कर लो कि जहां बजे से लिखा है वहां सिंस आएगा। मेन बात रटने की बजाय समझने की बात है कि पॉइंट आना चाहिए, पीरियड नहीं। पीरियड हो तो फॉर आएगा, और पॉइंट है तो सिंस आएगा। अब इसका एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि हम 3 दिन से दवाई नहीं ले रहे हैं। तो हम वी हैव बीन, वी के साथ हैव लगता है, हैव
हैव नॉट बीन, नहीं आ गया ना, तो हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, ले रहे हैं, टेक, टेक मीन्स लेना, टेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मेडिसिन, 3 दिन फिक्स टाइम आ गया। आज मान लो चलो सोमवार है और मैं ये कहूँ कि शुक्रवार से, तो शुक्रवार से काउंट तो 3 दिन ही होंगे, लेकिन उसमें पीरियड नहीं माना जाता, पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, क्योंकि किसी न किसी चीज का उसमें नाम आ गया शुक्रवार से। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 दिन से, अगर आज से 3 दिन काउंट करें तो भी शुक्रवार आता है, लेकिन लिखने की वजह से हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है कि हमें पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम। तो 3 दिन, 3 दिन का मतलब हो गया फिक्स टाइम, तो 3 days। ये इसका हमारा सेंटेंस बनेगा। ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल आप सभी ने अभी तक याद कर लिया होगा और नेचुरली याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है। इट मीन्स इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing plus object, then after since for। इस टेंस की मेन पहचान यही है कि इसमें एक तो बीन लगता है और एक सिंस फोर लगता है, और टाइम जरूर दिया हुआ होगा, अगर टाइम नहीं होगा तो सिंस फोर का कोई यूज नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस टेंस में हमें इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसको हमें पहले लिखना है। तो इस तरह से हम इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि अगर हम यही देखें कि क्या तुम 3 दिन से दवाई ले रहे हो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या तुम इसी तरह का दूसरा सेंटेंस भी हम ले सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बनाओ और खुद उसको ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेट करना सीखोगे। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हिंदी का सेंटेंस दिमाग में बनाओ और उसी को उसी के टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले उस वाक्य की पहचान याद करो कि ये कौन से टेंस का है, और उसके बाद उसका सेंटेंस फॉर्मेशन याद करते हुए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो इस प्रकार आप इंग्लिश जल्दी से जल्दी काफी कम समय में सीख जाओगे ट्रांसलेट करना। क्या तुम, जैसे अब इसमें हमने फोर यूज किया है, तो हम सिंस का कोई सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, तो क्या तुम के साथ हैज, हैज, यू, बी, खाना खाने का ईटिंग, फूड, 2 बजे से, बजे आ गया, पॉइंट आ गया, तो सिंस 2 o'clock। Have you been eating food since 2 o'clock? क्या तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो। तो इस तरह से हम हमारे बोलते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ हमें एक चेंज करना है, ये सेंटेंस तो है ही, इसमें हमें नहीं और शामिल करना है जिसमें नोट लग जाएगा। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले जैसे हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव किया था, नेगेटिव में हैज नॉट, हैज हैव के बाद
नोट लगा रहे हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट और बीन, फिर ईटिंग एज इट इज, जैसे कि हमने इसमें किया। हमारी ये पहचान ये रही। इसमें क्या होगा कि सिर्फ हैज हैव पहले आ जाएगा, तो सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाएगी इसकी। सबसे पहले हैज हैव, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए हैज हैव अगर पहले आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग रहा है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और देन आफ्टर लास्ट में टाइम। ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। और मैं ये चाहूँगा कि अब इस तरह के सेंटेंस आप एक दो खुद बनाएं हिंदी में और फिर इसको ट्रांसलेट करें। इस तरह से हमारा आज ये प्रेजेंट टेंस, जिसमें 4 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हमने आज हमारा ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रेजेंट के बारे में कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है, देन आफ्टर हम पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एक बात और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन टेंसेस के सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाने से खुद को कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन याद हो जाएगी और उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल जाएगा। और जिस वक्त ये पता चल जाएगा कि कौन से टेंस की क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है और उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप अपने लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आए। Thank you. Have a nice day.